तो आइए आज हम लोग जो है जानेंगे कैथिक अक्षर की पढ़ाई। ठीक है, कैथिक अक्षर लिपि की पढ़ाई हम लोग जो जानेंगे वो जानेंगे 5 भाषाओं में। कौन कौन? मैथिली, तिरहुत, मगध, भोजपुरी और कंप्यूटराइज। ठीक है, लिपि ये जो है कैथिक अक्षर जो है 5 तरीका से लिखा जाता है। कितने तरीका से? 5 तरीका से। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं। आप सभी को MM हीरा का सलाम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट अमीन, ठीक है, क्लास। तो इसमें जो है हम लोग जो है कैथिक लिपि को लेकर के बहुत सारा कमेंट आया था और बुक में भी जो है वो मेंशन नहीं किए थे। अगला संस्करण जो आएगा तो उसमें मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो टेंशन ना ले। तो आप लोग जो है सबसे पहले क्या कीजिए, कॉपी कलम उठा लीजिए और इसको जो है लिखने का प्रयास कीजिए। हम चाहेंगे स्क्रीनशॉट ले करके रख ले। तो यहाँ सबसे पहले आपको हम मिथिला क्षेत्र में, मिथिलांचल में जो है ये कैथिक अक्षर कैसे लिखा जाता है ये आप सबसे पहले देख ले। उसके बाद हम लोग जो है तिरहुत भाषा में जो है, मतलब तिरहुत क्षेत्र में, वहां पे, उसके बाद मगध में, फिर भोजपुर क्षेत्र में जो है वहां कैथिक किस प्रकार से लिखा जाता है। सभी का जो है कैथिक अक्षर लिखने का तरीका अलग अलग है। इसलिए आपको जो है जैसे हिंदी का जो है वर्णमाला हम लोग सीखते हैं ना, अ आ इ ई, इस प्रकार से आपको भी मेहनत करना होगा। आप जिस क्षेत्र के हैं, मिथिलांचल के हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके अ आ इ करके जो है लिख करके सीखना होगा। उसके बाद अगर आप जो है मगध के हैं तो मगध जो है उसकी भाषा जब हम लाएंगे तो वहां की कैथिक अक्षर कैसे है, तो ये चीज आपको जानना होगा। जैसे देखिए कंप्यूटराइज इस प्रकार से कैथिक अक्षर है। फिर उस प्रकार जो है मगध में जो है इस प्रकार से जो है कैथिक अक्षर लिखी जाती है। ठीक है, फिर हम लोग जो है जानेंगे भोजपुर में देखिए बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ जो है इस प्रकार से भोजपुर में लिखी जाती है। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए तिरहुत में जो है वो इस प्रकार से लिखी जाती है। ठीक है, तो 5 प्रकार से कैथिक अक्षर जो है लिखी जाती है। तो आपको जो है ध्यानपूर्वक देखना है और कॉपी कलम लेकर के रख लीजिए। सभी को सभी जो है आपको लिख करके सीखना है। ठीक है, तो चलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलिए तिरहुत क्षेत्र में, ठीक है, कैथिक लिपि और जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। इसमें सामान्यता क्या है ये आप देख लीजिए। इसमें जो है सबसे बड़ी बात है कि सामान्यता क्या है वो आपको ध्यान से और ध्यानपूर्वक देखना होगा। बहुत ही बारीकी से आपको हम समझाएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा चलेगा, ठीक है, लेकिन स्थिर से ध्यानपूर्वक रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए अ लिखने का जो इसका जो टेक्निक है, ठीक है, वो सीधा सीधा है। इसमें आ भी लिखा गया, ठीक है, तो आ में जो है डबल ए लगा दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए आप टेंशन ना ले। ई का तो अ देखिए इस प्रकार से लिखा गया है। तो यहां यहां देखिए, बस जैसे हम लोग ओ लिखते हैं ना, तो ओ में थोड़ा सा मात्रा बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ओ हो जाता है। ठीक, ये अ और अ है, यहां तक अ है, उसमें ओ का हल्का लगा दिए तो ये ओ हो गया। आ भी देख रहे हैं सेम टू सेम है, यहां औ। ठीक है, अंग देखिए यहां ऊपर अनुस्वार लगा दिए अ। तो ये फिक्स है कि अ लिखना आप सीख गए, तो मतलब है कि आप जो है ऑलरेडी 6 जो है अक्षर लिखना सीख गए। ठीक है, थोड़ी सी जो है ई, तो यहाँ ई जो है कुछ इस प्रकार से उल्टा लिखा रहा है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। कैथिक में ई एक ही प्रकार का है। यहाँ हिंदी वर्णमाला में हमको जो है देखने को मिलता है 2 प्रकार के, लेकिन यहाँ क्या है, एक ही प्रकार। वो जो है वो यहाँ 2 प्रकार से है। ठीक है, ये क्या है, आराम से जो है ये ऐसे भी लिखा होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। कैसे लिखा होगा, ये ऐसे भी लिखा होगा, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, और ये ऐसे करके अगर ऐसे कर दिया होगा यानी कि बड़ा ऊ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अब अगर ए की बात करते हैं हम, तो ए क्या है यहां पे ध्यान रखिएगा कि ए लिखने का यहाँ ये जो ए है, तो ए यहां हम लोग स्र लिखते हैं ना, तो ये चीज आप ध्यान में रखिए कि स्र जो होता है कैथिक में स्र व्र और री वगैरह ये सब नहीं होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या हम लोग
हिंदी वर्णमाला में ओ आ ई में जो है स्व भी आता है, री भी आता है, ऋषि लिखते हैं ना, तो ये सब कैथिक में नहीं आता है। ये सारा चीज आप नोट करिएगा। बहुत सारी चीज है जो नहीं आता है, वो आपको हम मेंशन करवा देते हैं, लिखवा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। सबसे पहले इसका तो कैथिक में स्व नहीं होता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। कोई भी पांचों में से कोई भी भाषा में, पांचों भाषा में से कैथिक लिपि जो लिखी जाती है उसमें से स्व नहीं होता है, तो इसलिए स्व यहां नहीं पढ़ना है हमको। इसको स्व के जैसे होगा और ऊपर एकार लगा हुआ है तो इसको ए पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ डबल ऐकार लगा हुआ है तो इसको श्रेय पढ़ना है, सॉरी ऐ पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा अ में, यानी अ में और इसमें अंतर क्या है देखिए। इसको क्या है कि यहाँ पे जो है ये बंदा जो है, यहाँ सॉरी बंदा कह रहे हैं, इस भाषा में जो है ये भी हम लगा दिए, गलत है। चलिए यहाँ जो है, यहाँ देखिए यहाँ क्या है, ये सीधा कर दिया गया है, यहाँ पे जो है ये क्या है, राउंड है, ठीक है। तो ये चीज आप जैसे हम लोग ज्ञान लिखते हैं ना हिंदी में, ठीक इसी प्रकार से ये चीज लिखा गया है, तो इसके लिए आप ध्यान रखें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इस प्रकार से भी हो, ये ऐसे भी लिखा होगा कैथिक में, तो इसलिए और ऐसे भी लिखा होगा। तो ये सब चीज आपको थोड़ा छोटा छोटा चीज है, मायने रखना है। आप भी लिखते हैं तो जल्दबाजी में लिखते लिखते जो है आप जानते हैं कि ज्ञान को हम लोग जो है और कैथिक में पढ़ेंगे, इस तिरहुत भाषा में, तिरहुत भाषा तिरहुत क्षेत्र में जो है ऐसे हम लोग। चलिए अब हम लोग क ख पढ़ते हैं, तो देखिए ये एक समानता दिखता है लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। इसलिए आपको बोले हैं सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है कॉपी कलम पे जो है आराम से लिखिए। ये तिरहुत का ही है। तिरहुत में क सेम लिखा रहा है, ख जो है हम लोग जौ लिखते हैं हिंदी में, ठीक है, सेम इस प्रकार से है। तो इसको कैथिक में क्या पढ़ेंगे, तिरहुत भाषा में ख पढ़ेंगे। ग सेम है, घ भी सेम है, ठीक है। वहां में हल्का देख रहे हैं, बस ये नहीं लगाया गया, ठीक है। तो यहाँ ऊ जो अभी लिखे थे ना, ये बड़ी ऊ हो गया और ये छोटी ऊ हो गई, यानी यहां से डाउन किया गया है तो बड़ी ऊ, और ये हल्का ही ऊपर रह गया छोटी ऊ। लेकिन यहीं पे अगर इसको ये लगा दिया तो वहां की जो है या रॉ की पढ़ाई होती नहीं है। चलिए अब ज्ञान दोनों में एक समान है। झ देखिए यहाँ बहुत ही उल्टा है। हम लोग ऊ लिखते हैं ना, ऊ, ठीक है, तो उफ जो लिखते हैं इसका ठीक उल्टा कर दिया गया है, त्रिशूल के माफिक करके ये उल्टा कर दिया है। तो यहाँ पे ये आपको जानना, जो भी यहाँ उल्टा है लेकिन हाफ है, ठीक है। देख रहे हैं ये किस चीज में आपको, जैसे इंग्लिश में जी वैसे यहाँ कैथिक किसमें, तिरहुत भाषा में जो पढ़ाएगा। यो जैसे हम लोग यो लिखते हैं, यहाँ छ पढ़ेंगे, चौ ऐसे होगा। ये चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए आपको बोले हैं कि आप जो है क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से पढ़िए, ठीक है। फिर हम लोग जो है 2 अक्षर वाली, 4 अक्षर वाली, उसके बाद जो है पूरा पढ़ेंगे, पूरा जानेंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप, ठीक है। तो बिल्कुल सेम है, बस लिखने का जो है तरीका में थोड़ा सा जो है अंतर है। थोड़ा सा क्या किया गया है, हम लोग टो ऐसे लिखते हैं ना, तो यहां क्या है कि सामने वाला घुमा दिया, ठीक है। सामने वाला सब कुछ सेम है। ठो सामने वाला क्या किया है, उल्टा कर दिया। यहाँ डो सही लिखे हुआ है, बस ऐसे कर दिया गया। ढो सेम टू सेम है। नौ जो है, ये नौ देखिए दोनों में नौ जो है कैथिक में बिल्कुल एक समान है, लेकिन ध्यान रखिएगा चौ बहुत अलग है। ध्यान रखिएगा नौ और तो में भी थोड़ा सा अंतर है। नौ में हल्का गोला किया गया है, यानी कि ज्यादा किया गया है, तो में थोड़ा सा झुकाया गया है। ये चीज आप याद रखें। जैसे हम लोग 7 लिखते हैं ना, तो इसमें 7 में थोड़ा सा जो है झुका दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए तो याद रखिए, दो देखिए, दो यहाँ पे हल्का। तो कैथिक में कुछ अक्षर ऐसे हैं जिसको ध्यान दे करके आपको याद रखना। देखिए घ और ध एक समान दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे आकलन लगा के पढ़ना होगा, ठीक है, कि घ पढ़े कि ध पढ़े, लिखने में एक समानता दिख रहा है, ठीक है। छ में तो छ का जो है यहाँ अध्याय खत्म कर दिया है,
तो इसलिए 6 का बात ही नहीं कीजिए। दो में आधा अगर लगा रहेगा तो दो पढ़ना है और ध। चलिए फ। अब फ थोड़ा टफ है तो फ का याद रखिएगा, ठीक है। फ का क्या करना है, हमको याद रखना है, ये चीज याद रखिएगा। फ में लिखने वाला उस टाइम जो है वो लॉ के माफिक लिखता है, ठीक है। क्या करता है, लॉ के माफिक यहां पे फ लिख रहा है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। आपको भाषा सब दिखाएंगे हम, सारा मैथिली में कैथिक में जो लिखा हुआ है केवाला वाला, तो सारी चीज आपको हम दिखाएंगे, पढ़ के भी सुनाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो अब आइए, ये हो गया। तो इस हिसाब से तिरहुत का जो है ये चला आया। अब जो है य र ल देखिए बहुत ही गजब का है, और र यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। य तो सेम है, र बहुत उल्टा है, तो इसलिए र यानी कि सिंगल एक अगर लिखते हैं तो वहां जैसे हम लोग एक लिखते हैं ना बहुत ही स्टाइल में, इसको जो है नीचे से ना करके ऊपर से रखा है, यानी ये र पढ़ाएगा। और ये लॉ बहुत ही अलग है, टेंशन नहीं ले। अब देखिए ये यहाँ पे इसको हम लोग हिंदी भाषा में क्या पढ़ते हैं, इसको 9 पढ़ लेते हैं, लिखा रहता है ना, तो इसको कितना 91 पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ इसको अगर हिंदी कैथिक में लिखा हुआ है तो 100 पढ़ेंगे, वो सेम टू सेम है, इसलिए इसके टेंशन नहीं है। 100 थोड़ा सा ध्यान से याद रखना है आपको। घ यहाँ पे जो है ये घ भी था, इसी प्रकार से ध भी था, ठीक है। अब यहाँ पे सेम टू सेम इसको ऐसे कर दिया गया है, यानी ये 100 है, तो थोड़ा सा इस सब चीज को ध्यान रखिएगा। अब जो है ये 100 बिल्कुल सेम है ह। अब कहिएगा बाकी चीज किधर गया, तो बाकी चीज इसमें मायने ही नहीं रखता है। आपको जो बोले हैं हम क्या क्या, स्र नहीं आता है इसमें, हिंदी स्वर्णमाला में हम लोगों को स्र पढ़ने को मिलता है, री पढ़ने को मिलता है, तो कैथिक में ये सब नहीं मिलेगा। अक्ष नहीं मिलेगा कैथिक में, ठीक है। देखते हैं आगे और क्या है, लेकिन उम्मीद है ये सब नहीं होता है कैथिक में, ठीक है, नहीं है, ठीक है। यानी अक्ष त्र ज्ञान ये सब चीज नहीं होता है। क्या क्या 5 6 7 जो है ऐसी चीज नहीं मिलेगा आपको कैथिक में, इसलिए इस प्रकार से कभी भी जो है आप लोग ये नहीं कीजिएगा। आगे हम लोग जानेंगे, सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए कि कैथिक में स्र नहीं होता है। हिंदी वर्णमाला का ये हिंदी का जो है, हिंदी वर्णमाला का जो है ये चीज स्र नहीं होता है कैथिक में, ठीक है। उसके बाद री जो होता है वो नहीं होता है, अक्ष नहीं होता है कैथिक में, त्र नहीं होता है, और ज्ञा ये कैथिक में नहीं होता है ये अक्षर। पांचों में से पांचों को आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसको जो है आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, ठीक है। क्या नहीं होता है, ये सब नहीं होता है कैथिक में, ये अक्षर नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब जो है भोजपुरी, देखिए यहाँ अ बहुत ही डिफिकल्ट है, क्या था, और यहाँ पे जो है अ बिल्कुल डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ी सी मेहनत करना होगा। यहाँ पे अ कैसे था, तिरहुत में अ था, ठीक है। तो तिरहुत का अ ऐसे था, और यहाँ पे भोजपुरी का, भोजपुर क्षेत्र का जो है वहां जो लिखा होगा कैथिक में केवाला वगैरह, तो वहां का अ इस प्रकार से। तब तो भाई कहिएगा कि हम तो पढ़े थे कैथिक, अ ऐसे होता है, और वहां जो है कुछ इस प्रकार से लिखा होगा, तब तो वहां कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए आप सावधानी पूर्वक देखिए कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, कि किस क्षेत्र में। सबसे पहले तो अपने क्षेत्र का, आप जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र का सबसे पहले आप कैथिक अक्षर याद रखें, ठीक है। बाकी बाहरी क्षेत्र का जो है छोड़ भी दीजिएगा, चलेगा, ठीक है। तो यहाँ जो है भोजपुर क्षेत्र का अ इस प्रकार से होता है, ठीक है। किस प्रकार से, एम, छोटा एम इंग्लिश में लिखते हैं ना, इस प्रकार से वहां का अ है, तो ऑटोमेटिक है, आकार का मात्रा बढ़ा दिया, कहानी खत्म। ई सेम टू सेम है, टेंशन नहीं लेना है। ऊ में देखिए वो भी सेम है,
यहां जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गया, ये बिल्कुल 9 के माफिक उह है, ठीक है। तो जब अ है तो औ, ओ, औ, अंग, आ, तो 6 अक्षर एक समान, ठीक है। अब आइए ए बहुत ही अलग है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये ए है तो ये क्या करेगा, अब आई है, ठीक है। अगर लगा है ठीक, नहीं लगा है कोई बात नहीं, तो ए आई इसमें याद रखिए, इसको जो है आराम से नोट करें। 6 अक्षर यानी कि कुल मिलाकर ये 12 है, 12 में से जो है आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आइए क यहां बहुत ही डिफिकल्ट है सेम, ठीक है। 2 प्रकार से क लिखा जाता है, लिखने वाला यहां 2 प्रकार से क लिखा है, इसका याद रखिएगा। ख जो है यहाँ पे देखिए, इसमें कंफ्यूजन है और भी आएगा, नीचे देखते हैं, ठीक है। तो ख इस प्रकार से लिखाता है, बाकी क 2 प्रकार से है, ये ध्यान रखिए। ग सेम है, वहां सेम है, तो आपको याद रखना है ये 2 कि ख ऐसे होता है और घ ऐसे, यानी कि कुल मिला के कह दिया वहीं पे 100 जो था, ठीक है। किस में, आप तिरहुत भाषा में इस प्रकार से लिखा हुआ चीज हम लोग क्या पढ़े थे, 100 पढ़े थे, यहां ख पढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज का अंतर है, ठीक है। हम चाहेंगे स्मार्ट अमीन क्लास को जो है आप लोग अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, कारण है कि उस पर आपको जमीन संबंधित और बहुत सारी जो है अपडेट आपको मिलती रहेगी, अमीन के संबंधित, सर्वेयर, ठीक है, जमीन के नए नए मसले, पूरी जिंदगी आती रहेगी। इसलिए ये चैनल आपको जो है हॉल लाइफ के लिए बहुत ही काम का रहेगा, आप लोग जो है जुड़े रहें। और किसी भी प्रकार का आपको जो है अपडेट चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, जैसे आजकल जो है नया नया डिजिटल जो है बहुत सारी चीज आने लगा है, तो उस पर भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, उस सब पे जो है आपको वीडियो मिल जाएगा। खैर ये स्पेशल जो है स्मार्ट अमीन क्लास चल रहा है, चलिए, तो आपको जो है ये वीडियो ऐप पे भी अपलोड रहेगा और यूट्यूब पे भी अपलोड रहेगा, हो सकता है फेसबुक पे भी कहीं रहे, तो इसलिए सब कुछ को जो है लाइक सब्सक्राइब करते निकलिएगा ताकि आप हमसे जुड़े रहें। अब आइए चौ, यहां देखिए हम लोग यो लिखते हैं, वैसे ये चौ है, छ है, जौ है, देखिए थोड़ा थोड़ा करके जो है डिफरेंट कर दिया है, ठीक है। हम लोग यो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और यहां क्या है, यहां पे थोड़ा सा है, सब कुछ सेम, लेकिन यहां पे ऐसे घुमाया गया, तो इसलिए अगर ऐसे घुमा हो तो ये जॉब कहलाएगा। देखिए है सब कुछ, थोड़ा सा हम थोड़ा हटाए तो जौ के समानता दिखने लगा, ठीक है। सामने वाला लिखने वाला जो है लिखा होगा ऐसे भी, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। चौ ऐसे ही है, ठीक है। यो जैसे हम लोग यो पढ़ते हैं, इसमें चौ पढ़ा जा रहा है, छ में कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। अब यहाँ पे वहां और यहाँ दोनों में सेम है, क्या है, वो इस साइड से था और इसमें इस साइड से दिया गया है, क्या, झ, तो इसलिए, और यहाँ तो सेम है, अभी दोनों में तिरहुत में इसमें दोनों में सेम टकरा रहा है, इसलिए। अब यहाँ देखिए ठो, ठो डो ढो न, अब टो है तो टो जो है हम लोग ह लिखते हैं ना कैथिक में, सेम वैसे ही है, तो इसलिए आप लोग टेंशन ना ले, यहां से ये ऐसे हल्का घुमाया गया है, ठीक है। लिखने में तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, है कि नहीं, लिखने में कैसे लिखते हैं, क्योंकि कलम जब घूमता है तो उस टाइम देखा नहीं जाता है कि किस प्रकार से लिखता है, तो लिखने वाले के ऊपर है कि कैसे कैसे लिखता है, तो इसलिए आप भी जो है इसको प्रैक्टिस कीजिए और केवाला को बार बार पढ़िए, ठीक है। पूर्ण तो आप जो है पढ़ लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए, टो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको याद रखना है आपको। ठो का कोई दिक्कत नहीं है, समान है। डो में जो है देख लीजिए, ढो भी समान है। नो यहाँ बहुत स्पेशल है, नो सबसे पहले लिखने के लिए गजब का चाइनीज स्टाइल है, जापानी स्टाइल है, ठीक है। तो ये जो है आप देख लीजिए, नो जो है बड़ा नो ऐसे लिखाएगा और छोटा नो ऐसे लिखाएगा, जबकि हमको जो है तिरहुत में जो है दोनों नो एक समान दिखा है, ठीक है। तो आपको अब ये चीज याद रखना है भोजपुर क्षेत्र का, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पे तो दोनों में समान है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। तिरहुत में जो है, तिरहुत में क्या किया था, तो को थोड़ा सा जो है झुका करके लिखा गया था। ठीक है, तो को क्या किया था, थोड़ा सा झुका के लिखा गया था। इसमें डायरेक्ट नो के माफिक जो है कर दिया है, ऐसे भी लिखा सकता है। तो इसलिए लिखने वाले के ऊपर की ये बात है। ठीक है, तो ठीक है, दो यहाँ देखिए, दो को बहुत अच्छा किया है कि हल्का, यानी उसमें भी इसमें भी दोनों एक समान है। धौ बिल्कुल अलग है, धौ बिल्कुल अलग है इसमें। तो दोनों का जो है स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिए और इसको जो है आप ई कीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको, ये भोजपुर कहाँ का है, भोजपुर क्षेत्र का, भोजपुरी क्षेत्र का है। ठीक है, 9 सेम है। अब आइए पौ सेम है। यहाँ देखिए फौ अलग है, यहाँ डबल 4 अगर लिख रहे हैं हिंदी में, ये हिंदी का 4 है। हम लोग ये 4 लिखते हैं ना इंग्लिश में, तो हिंदी में 4 4 ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे डबल अगर दे दिया तो ये फौ पढ़ा गया। ठीक है, वाओ लाजवाब है, कोई दिक्कत नहीं है। वो और ब दोनों एक समान दिख रहा है। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लिए। मौ को भौ, हम लोग मौ लिखते हैं ना, तो यहाँ पे मौ को भौ लिखा गया है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे लिखा है, थोड़ा सा एक कलाकारी होता है। अगर ऐसे घुमा दिया, देखिए मौ और भौ में थोड़ा सा कलाकारी है। ये हल्का सा राउंड कर दिया है और यहाँ सीधा कर दिया, दोनों चीज समान है। ठीक है, लिखने वाले में थोड़ी सी ये कलाकारी होती है, जिससे अक्षर और नाम मायने बदल जाता है। तो ये याद रखें। और हो सकता है तो मौ ऐसे भी लिखा हो, भौ ऐसे है, मौ ऐसे है, तो मौ आपको ऐसे भी लिखा होगा, ये चीज याद रखिएगा। तो मौ का 2 प्रकार से लिखा हो सकता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं य और लवा। र बिल्कुल सेम है, जो तिरहुत में है वही चीज भोजपुरी में है। य सेम है, ल भी सेम है, वो भी सेम है। सौ यहाँ अंतर है। देखिए यहाँ का 100 अलग है, वहां का 100 अलग था। वहां का 100 कैसा था, ऐसा था। ठीक है, तिरहुत का, और यहाँ 100 ऐसा। ये 100 चलिए ये समान है, तो इसलिए भोजपुर के लिए कोई टेंशन नहीं। ये 100 अलग है, यहाँ का 100, यहाँ का 100 में हेरा फेरी है। खैर चलिए 100 पढ़ लीजिएगा, और भी एक समान है। आपको बोले थे 5 अक्षर, तो ये 5 अक्षर जो है किस चीज में, कैथिक अक्षर में नहीं आता है। स्र, उसके बाद जो है री और अक्षत्र ज्ञा, ये 5 अक्षर जो है लिपिक भाषा में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अब चलिए मगध। तो मगध क्षेत्र में जो है कैथिक लिपिक जो है इस प्रकार से लिखी जाती है। ठीक है, यहां भी बिल्कुल डिफरेंट कर दिया है ना। तिरहुत में कैसे लिखा था, तिरहुत में ऐसे लिखा गया था अ, ठीक है, और वहां भोजपुर में अ ऐसे लिखा गया था। देखिए तीनों एक बहुत डिफिकल्ट है, तीनों में अंतर है कि नहीं है, तो तीनों में बहुत अंतर है। इसलिए आप याद रखिएगा, यहाँ बिल्कुल जो है कैथिक में जो है, सॉरी कैथिक अक्षर जो है यहाँ कैसा है, मगही, जो जिसको मगही भी बोलते हैं या मगध बोलिए। ठीक है, तो वो इस प्रकार से यहाँ जो है बिल्कुल डिफिकल्ट है, तो इसलिए इसको आराम से आप जो है याद रखिएगा। ई एक समान है, वो भी ठीक है, वो में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ अ जो है, जैसे ही अ यहाँ मगध का याद कर लेते हैं तो ये 6 अक्षर ऑटोमेटिक याद हो जाता है। ठीक है, सिर्फ एक याद कीजिए, 6 आ जाएगा। ए एक समान है, कोई दिक्कत नहीं है। क में जो है बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। ख जो है, देखिए आपको वहां का जो है हम 100 बोले थे, यहाँ ख है, तो भोजपुरी और यहाँ क्या कह रहे हैं, भोजपुरी और मगध में ख जो है एक समान है। गौ ठीक है, घ भी ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ग, तो याद रखिए, इस सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अपने अपने क्षेत्र का, और आराम से जो है कैथिक अक्षर आज से जो है पढ़ना सीख लीजिए। ठीक है, बहुत सारा डिमांड आ रहा था। चलिए क ख हो गया। य, ये सॉरी च य के जैसा च लिखा हुआ है, छ ज बोले थे, हल्का डिफरेंट, यहाँ तो क्लियर कर दिया। ये झ
ये एक समान सभी कैथिक में जो है झ इस प्रकार से लिखा रहा है, एक समान है। उसमें थोड़ा सा जो है अंतर किया गया था, किसमें, ये आपको पता ही है। ये किसमें, तिरहुत में एक समान है, सेम था, लेकिन भोजपुर में थोड़ा सा इसका अंतर था। क्या था, भोजपुर में थोड़ा अंतर था, ये उल्टा लिखाया था, यहाँ राइट से है, ये लेफ्ट से है। ठीक है, ज्ञा ज्ञा यहाँ बिल्कुल डिफरेंट है। हिंदी का जो है 3 लिखते हैं ना हिंदी अक्षर का, यहाँ पे ज्ञा ऐसे लिखाता है, छौक। ठीक है, ये तो सेम चल रहा है। तो वाओ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वाओ, यहाँ 9 जो है गजब का है भाई, ये सब लिखने में तो हमको और मजा आता है। ठीक है, बचपन में बहुत खेलते थे ये। ठीक है, वो दीवार पे जो है चोरी नुक्ती में जाके ओए होए होए फटाफट जो है लिखते थे। अब चलो भाई गिनती करो, पकड़ा पकड़ी करो और पीटो मारो, इतनी। ठीक है, तो ये सब मजा आएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मगध का ये कैथिक अक्षर है। चलिए अब जो है तो यहाँ बिल्कुल समान है, थ दो देखिए कैथिक का दो जो है यहाँ पे हल्का आधा कहते हैं ना हम लोग, कोई चीज ऐसे लिखते हैं, हाँ धधक लिख देते हैं, तो धक, तो ये क्या है, आधा जो लिखते हैं, तो ये आधा यहाँ दो पढ़ा रहा है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये आधा क्या पढ़ा रहा है, दो पढ़ा रहा है, और ध ठीक है, नौ भी ठीक है, प फ ब प फ, यहाँ दिक्कत है। यहाँ पे ये दोनों चीज जो है देख लीजिए, यहाँ आपको याद रखना होगा, भ एक समान, म एक समान, कोई दिक्कत नहीं है। भोजपुर और मगही में दोनों एक समान दिख रहा है। ठीक है, तो मगध का और भोजपुर का दोनों का एक समान। प ठीक है, फ को याद कर लीजिए, फ किस प्रकार से लिखा। चलिए य ठीक है, र तीनों एक समान है, र तीनों का तीनों जो है मगध, भोजपुर और तिरहुत तीनों एक समान से लिखा जा रहा है। ल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। व ठीक है, सौ समान है। हाँ, ये 100 जो है तिरहुत और इसका दोनों एक समान है। ठीक है, दोनों एक समान है। ये भी 100 भोजपुर और मगध का एक समान है। ह में जो है यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया है, हटा के लिखा गया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर वही चीज है, 5 चीज आपको इसमें नहीं मिलेगा। किसमें, कैथिक में जो है 5 अक्षर नहीं मिलेगा। चलिए अब हम कंप्यूटराइज में आते हैं। कंप्यूटराइज को छोड़िए, गोली मारिए, क्योंकि कंप्यूटर से नहीं लिखा गया था उस टाइम में केवाला। ठीक है, तो लिखा गया था आपको मैथिली में, मिथिलांचल मतलब जो है 3, 4, 5, 10 जिला जो है ऑटोमेटिक ऐसा लिखा होगा। चलिए यहाँ का जो है गजब कर दिया भाई। देखो यहाँ जो है मिथिलांचल में जो है ये इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, जैसे तिरहुत में स्रो था, अ था, वैसे यहाँ भी है। लेकिन सॉरी, तिरहुत में नहीं, वो कहाँ थे हम लोग, दूसरा क्षेत्र में थे, वहां का अ में, यहाँ का अ में। चलिए ये स्रो है, तो याद रखिए हम लोग स्रो पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये चीज उल्टा लिखा जा रहा है। कैसे लिखा जा रहा है, उल्टा लिखा जा रहा है भाई। लिखने भी नहीं आता, मालूम नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको बार बार जो है। ठीक है, बार बार इस चीज की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और फिर आ लिखिएगा, तो आ में हल्का सा घुमा दिया है, देखिए यहाँ अलग कर दिया है, बहुत ही डिफरेंट कर दिया है। ठीक है, आ में जो है वो ये आ। ठीक है, ई चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा जो है सीखना पड़ता है। बच्चे कैसे सीखता था, आज अब आप जो है बच्चा बन करके जो है ओ आ सीखिए। ठीक है, और दिखाइए अपने बच्चों को, देखो बच्चा हम लोग जो है सो ओ आ सीख रहे हैं। ठीक है, तो बच्चा थोड़ा सा इम्प्रेस होगा कि वाह मेरे पापा और फन्ना चिन्ना अंकल जो है ये सब कर रहे हैं, तो हम भी क्यों ना करें। तो चलिए, आप लोगों के पास जो है मिथिलांचल में जो है सो ये बहुत ही डिफिकल्ट है, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, काफी करेगा, क्योंकि इसको सीखना ही पड़ेगा हर हाल में। ठीक है, तो मिथिलांचल में जो है सो अ इस प्रकार से लिखा रहा है, आ इस प्रकार से, ई देख लीजिए, ऊ आय है, ऊ जो है देखिए, ऊ और ऊ, यहां से हम घुमा दिए हैं। ठीक है, ओ चलिए, ये 2 अक्षर तो एक समान दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
तिरहुत और यहाँ मैथिली में एक समान जो है वो उफ दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए ऐ यहाँ का बहुत ही खेला कर दिया हुआ है। ठीक है, ए ऐ यहाँ जो है गजब गजब का लिखा हुआ है, तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ए ऐ ओ औ अंग अ। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये आप स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए। ठीक है, अब जो है क ख, क ख देखिए बहुत ही गजब से लिखा गया है। यहाँ क इस प्रकार से है। ठीक है, मिथिलांचल में जो है क कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। और ख जो है जी के जैसा लिखा हुआ है, ग। ठीक है, तो ग में घुमा दिया गया है, घ भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहां भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क का और ख का ख्याल रखिए, बाकी सब आसान है। चौ जो है लगभग सभी में जो है एक समान देखने को मिला है। छ यहाँ जो है दो के माफिक है, और जो तो बिल्कुल एक समान है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दोनों में डिफरेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लिया गया है, कोनी बढ़ा दिया गया है, और यहाँ पे जो है घुमा दिया गया है। तो जो एक समान दिख रहा है उसको थोड़ा हटा करके लिखिए। ये देखिए यहाँ पे जो है झ थोड़ा सा जो है अंतर कर दिया, क्योंकि वहां सभी जगह जो है तिरहुत में ऐसे था। ठीक है, भोजपुर में भी ऐसे ही है, लेकिन मगध में भी ऐसी है, लेकिन एक और भाषा था वहां जो है वो ऐसे है, उल्टा है। यहाँ क्या है, पूरा का पूरा उल्टा कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, झ हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक चीज है कि नौ जो है, नौ वाकई में यहाँ पे जो है देखने योग्य चीज है, तो इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। नौ ऐसे है, टोठो बिल्कुल आसान है, टोठो डोढो। नौ जो है यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, मिथिलांचल में ज्ञान नहीं लिखा जा रहा है। अब तोथो देखिए यहाँ पे जो है एक चीज एक समान दे दिया। बोले थे कि त्रो नहीं होता है, मिथिलांचल में त्रो भी दिया है। चलिए एक कम कर दिया है, लेकिन यहाँ एक रख दिया। चलिए थो भी जो है, थो आपको ऐसा थोड़ा देखने को मिलेगा, इसलिए दो याद ही रखिए। ध ठीक है। नौ जो है, नौ को यहाँ और यहाँ में अंतर है थोड़ा सा, यहाँ का कोनी का, इसलिए याद रखिएगा। भ ठीक है, भ एक समानता है, म एक समानता है। ब में देखिए, ब में जो है थोड़ा सा जो है अंतर है। चलिए अब लो वहां हर जगह लिखाया था ऐसे, यहाँ का लो है लिखा हुआ ऐसे। ठीक है, कहीं पे डबल। ठीक है, तो ये याद रखिए। रो यहाँ देखिए हर जगह लिखा हुआ था, रो जो है वो ऐसे, लेकिन यहाँ पे रो लिख गया है वो ऐसे, तो इस चीज का याद रखिएगा। यो, रो, लो, व, और यहाँ पे सौ जो है मिथिलांचल में तो वो तीनों सौ इस प्रकार से लिखाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। हो तो ठीक है, इसमें त्रो भी आता है, इसलिए याद रखिएगा। हो सकता है त्रो ऐसे भी लिखा गया हो, क्योंकि इस त्रो को याद रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है मिथिलांचल का भी कैथिक भाषा हम लोग देख लिए। इस सब को स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी पे आप नोट कर लीजिए। चलिए कैथिक लिपिक जो है यहाँ देखिए, अन्य अक्षर का प्रकार। ठीक है, जो पूर्व के शैलियों से जो है महज लिखने की जो है सहज प्रक्रियाओं के बदलाव के कारण अलग अलग दिखाई देते हैं। देखिए कहीं कहीं जो है ऐसा भी दिखाई देता है, कितना अंतर है वो दिखाई देता है कहीं कहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। हो सकता है थोड़ा सा हेरा फेरी दिखे, तो वहां इसका मायने यहाँ पे बैठा करके रखिएगा, क्योंकि लिखने वाले की कला होती है। हम ही लोग हिंदी लिखते हैं, जैसे अगर हिंदी लिखते हैं तो हम ही जो है ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब जो है आप पढ़ नहीं पाए, हम लिखे हैं कारण। ठीक है, हम लिखे हैं कारण, लेकिन आप पढ़ नहीं पाइएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग जो है सहज लिखते हैं। ठीक है, तो मेरा जो है लिखने का ये है। अब कहिए कि कैथिक से मेरा कहीं मिलता जुलता नहीं है, लेकिन हम जो लिखते हैं सहज वो ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पे देखिए सहज कैसे है, तो है ना, थोड़ा सा मेरा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और हम कहीं जो है हालाली मतलब जो है अधिकतर लाइनअप नहीं मारते हैं। ठीक है, तो मेरा लिखावट जो है थोड़ा कैथिक वगैरह से मिलते जुलते रहता है, तो सामने वाला पढ़ नहीं पाता है। ठीक है, इसलिए चलिए,
तो यहाँ पे जो जो डिफिकल्ट चीज है वो आपको बता दिया गया है कि थोड़ा ऐसा भी मिल सकता है, वो पांचों भाषा में। ठीक है, कंप्यूटराइज के थोड़ा देख लेते हैं एक बार, जो है उसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले ही लीजिए, कहिएगा सर क्या आप भी जो है। तो चलिए यहाँ पे जो है आप कंप्यूटर के जो है प्रयुक्त कैथिक लिपिक जो है वो इस प्रकार से आती है, तो आप इसको लिख लीजिए। कंप्यूटर में जहां कहीं भी आप देखते होइएगा वो इस प्रकार से कैथिक अक्षर होगा। ठीक है, वो इस प्रकार से होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थीटा को ल बना दिया गया है, तो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है, तो कैथिक जो है आराम से जो है। चलिए अब हम लोग जो है यहाँ पे सीखते हैं मात्रा का प्रयोग। मात्रा यानी कि जैसे आकार उकार इकार लगा देते हैं तो क्या कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, का आकार लगा दिए ना, यहाँ पे देखिए, तो मात्रा यहाँ लगाने का टेक्निक आपको सीखना होगा। क्या होगा, मात्रा यहाँ लगाने का टेक्निक सीखना होगा कि बाकी अक्षरों में का में ऐसे लगेगा, माँ में ऐसे लगेगा। ठीक है, और हा जो लिखा होगा तो हा में हा जो लिखेंगे हम, जैसे हा लिखते हैं ना, तो इसमें क्या है कि इसमें ऊपर अगर लगा दिया तो हा पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया है कि लॉ ऐसे कैथिक में लिखा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ ला लिखने के लिए सब कुछ किया गया है, थोड़ा सा मात्रा ऐसे बढ़ा रहेगा, लिखने वाला का जो है तरीका थोड़ा अलग डिफरेंट रहेगा। नौ का आकार लगा दिया है तो थोड़ा नीचे करके लगाया गया है। तो ये सब कैथिक अक्षर केवाला वगैरह जब आप देखिएगा ना तो धीरे धीरे जो है समझ जाइएगा। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ जाइएगा। आ का ई का मात्रा कैसे लगाना है। देखिए यहाँ दीर्घिकार का ई का मात्रा कैसे लगेगा। अब की का मात्रा की लगा दिया गया है, इसलिए आप ध्यान दीजिए। ठीक है, सी यहाँ पे दीर्घिकार का मात्रा हर जगह लगभग सेम ही है, थोड़ा सा जो है डिफरेंट है। तो ये ईकार का मात्रा जो है सो इस प्रकार से है, थोड़ा सा यहाँ क का जो देखने को मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं है। तो क का यहाँ पे सिर्फ याद रखना है आपको। ठीक है, बाकी हर एक चीज में जो है ई का मात्रा आराम से लगा दीजिएगा। अब इसमें लॉ का तो ली भी ऐसे लिखा होगा, तो जब इस यहाँ पे ये ऐसे है तो ये आसानी से आप देख सकते हैं। ठीक है, कि ये ऐसे हो सकता है ली। ठीक है, तो ये इस चीज का जो है याद रखिएगा। ठीक है, अब जो है दो ऊ का मात्रा जो है यहाँ पे देखिए ऊ ऐसे है ना, तो इसमें जो है सेम घुमाया गया है, बशर्ते ये लगाया नहीं गया है। जैसे हम लोग दो लिखते हैं ना, तो दो जो है ऐसे है, यहाँ पे दो ऐसे दिया गया है, लेकिन यहीं से इसको घुमा दिया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, यहाँ पे जो है दो घुमा दिया गया, टेंशन नहीं लीजिए। मौ है मुंह है, तो आराम से आप देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मौ लिखा है, लेकिन यहाँ ऐसे ना करके, ठीक है, यहाँ सीधे घुमा दिया है, यहाँ पे लाया है और यहाँ पे घुमा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। भ भू, ठीक है, ज जू, ठीक है, ये सिर्फ ऐसे कर दिया गया है, यहाँ पे मतलब टेंशन नहीं है, सिर्फ लगा दिया गया है, तो ये ऊ हो गया। तो उफ अगर उधर से होगा तो ऐसे कर दिया होगा। ठीक है, तो ऊ का मात्रा कैथिक में इस प्रकार से है। ठीक है, चलिए अब जो है ऐ ओ औ, ठीक है, ए ऐ ओ औ, इन तीनों का मात्रा जो है सेम चीज है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, आकार का मात्रा लगा, जैसे गौ है तो गौ में तो आपको बता दिया है कि गौ होगा। ठीक है, लेकिन आकार का मात्रा हो गया सेम, तो अब कौ होगा तो का मात्रा यहां देखिए, यहां अगर यहां पे जो है का मात्रा ऐसे है तो कौ कैसे होगा, ऐसे लगा देगा, सिंगल तो सिंगल, यानी लिखा सेम है। ठीक है, ये कर दिया, का हो गया, एक लगा दिया, को हो गया, यहाँ पे दो लगा दिया तो कौ हो गया। अगर यहां से ये हटा दिया तो कई हो गया,
एक और हटा दिया तो के हो गया। तो यानी ए आई ओ औ का मात्रा जो है ए आई ओ औ ये सब का मात्रा समान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अंक का मात्रा, अनुस्वार का मात्रा ऊपर अंश लगा दिया है तो क्लियर है। चलिए इस हिसाब से अब 2 अक्षर में पढ़ना है, सबको स्क्रीनशॉट लेते जाइए। 2 अक्षरों से बनने वाले जो शब्द होते हैं तो इस प्रकार, जैसे धर लिखा है इस प्रकार से है, घर ऐसे है, नीज ऐसे है, ठीक है, भीट ऐसे है। तो भौ का भीट देखिए यहां से मिला दिया है, ठीक है। तो ये हम लोग कहीं कहीं, जैसे अब हम लोग जो है सो भोजपुरी में, तो भोजपुरी में इसको अ पढ़ लेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ जो है भोजपुरी नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अ तो अ में ई नहीं लगेगा, ठीक है। तो भोजपुरी में थोड़ा सा कठिनाई है, लेकिन मैथिली और बाकी जो है कैथिक लिपिक की जो है तो ये भौ पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हम जो है लगा दिए भौ, फिर यहाँ से जो है उठा के फिर ऐसे कर दिया है, तो ये क्या हो गया, भी हो गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीका से आप इस सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से जो है इसको आप पढ़िए, ठीक है। होगा तो ग्रुप में इस चीज को हम आपको सेंड कर देंगे, ताकि जो है आप लोग जो है आराम से जो है प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ थाना है, नाम है, राम है, तो राम का रॉ का बोले हुए थे, ठीक है, हर जगह जो है। तो आप देखिए धर ऐसे है, राम ऐसे है, ठीक है। जिसको नाम हम लोग लिखेंगे यहाँ पे राम लिखा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो है कंफ्यूजन को आप लोग दूर रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए नाम और राम दोनों एक समान है, लेकिन नौ में घुमाया गया है, मोटा है, और इसमें क्या है, सीधा सीधा है रॉ में, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग जो है आराम से जो है लिख लीजिए। लॉ यहाँ देखिए लिपि जो है यहाँ पे लिखा गया है, जबकि हमको मैथिली में सॉरी इसमें जो है लॉ ऐसे पढ़ाया गया है, ठीक है, लॉ ऐसे पढ़ाया गया। तो आपको ये कंफर्म याद रखना है कि लॉ डबल ट्रिपल में जो है ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो इसलिए ये चीज आपको ध्यानपूर्वक हर एक चीज देखना है, टाइम थोड़ा दीजिए, नहीं तो जानते ही आपकी दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए अब जो है यहाँ फल, अब देखिए यहाँ पे फल लिखा गया है, जात लिखा गया है, बाबू लिखा गया है, ठीक है, अली लिखा गया। अली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसलिए बोले हैं कि लिखने का थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन, देखिए यहाँ भी लॉ है, यहाँ भी लॉ है, ली हो गया है, यानी ये बंदा जो है ऐसे कर दिया है, ली लिखा गया है, ठीक है। यहाँ जो है ये ऐसे घुमा दिया है, लॉ लिखा गया है। फिर वहीं पे जो है लॉ अलग प्रकार से है, क्या है, हर्षी दीर्घिकार में है, और यहाँ जो है हर्षिकार में है। तो हर्षिकार में इस प्रकार से लिखा गया। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चल अब देखिए यहाँ ला जो है, ला कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, जिला लिखा हुआ है, तो थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन है। ली देखिए यहाँ पे लॉ को जो है डायरेक्ट बदल दिया है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना होगा। यहाँ देखिए ला जो है यहाँ बदल दिया, तो इसका मतलब है कि हमको लॉ जो है ऐसे भी याद रखना है, ठीक है। दूसरा जो है इस प्रकार से भी लॉ को हमको याद रखना है, किस प्रकार से, वो इस प्रकार से, ठीक है। एक लॉ ऐसा, दूसरा ऐसा, तीसरा जो है ऐसा, ठीक है। तो ये जो है ऐसे करके ऐसे ऐसे भी किया गया, तो इसलिए लॉ को हमको 3 प्रकार से याद रखना है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। अब इसमें क्या है कि ऐसा तो लिखने के लिए लिख लेगा, लेकिन इस प्रकार से हमको अधिक मिलेगा और इस प्रकार से अधिक। इसमें हर्षिकार भी लगा सकता है, ठीक है, और दीर्घिकार भी लगा सकता है, आकार भी लगा सकता है, ईकार भी लगा सकता है।
उकार भी लग सकता है, यहां से डायरेक्ट ऐसे घुमा देगा तो उकार हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या है, ये लॉ में जो है यहां भी जो है आराम है, मतलब आसान है। तो यहां से जो है देखिए ऐसे कर देगा तो ली पढ़ाएगा, यहां सिर्फ जो है ये सीधा सीधा जो है ऐसे कर दिया तो ये क्या हो गया, ला हो गया। ये क्या हो गया, ला। तो इस हिसाब से देखिए तो ये क्या हो गया, ला हो गया। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको ध्यान से जो है देखना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा। ठीक है, चलिए तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अलग अलग छांट के देखिए कहाँ कहाँ अंतर आ रहा है। ठीक है, तो जहां जहां अंतर आ रहा है सबको जो है आपको देखना है। देखिए फल, अब यहाँ पे लॉ देखिए ऐसे लिख दिया है। ठीक है, यहाँ देखिए अली, अली ऐसे लिख दिया है, बाबू, बाबू ऐसे लिख दिया है। तो ये सब चीज जो है आराम से देखना है। ठीक है, सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए 3 अक्षर में, तो 3 अक्षर में जो है कैसे लिखा जा रहा है वो आपको देखना है। संपन्न, तो संपन्न आसान है। बहुत, बहुत भी आसान है। यहाँ रच आ, ठीक है, रच आ भी ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो है क्या है, गरुड़। तो यहाँ देखिए रच आ, ये त्रा का मात्रा लगाया है। ठीक है, यहाँ जो है तवन, तवन। ठीक है, ठीक है, ये फिर क्या है, किशन। तो रास्ता, देखिए रास्ता जो लिखा रहेगा वो आप पढ़िएगा नाश्ता या नाश्ता। ठीक है, लेकिन लिखा रहेगा रास्ता। मुदई, यहाँ जो है मुदाले, मुदई जो होता है वो ऐसे होता है। तो यहाँ जो है वल्द, वल्द ऐसे लिखा रहेगा। देखिए लौ यहाँ पे जो है आधा लौ का, अच्छा यहाँ आधा लौ का जो है जिक्र। ठीक है, वल्द जो है ना आधा लौ है। तो थोड़ा सा आपको ये सब चीज जो है ये मेन पॉइंट है, ये जो भी चीज है मेन पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है, इसको नोट करना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जो है जानते हैं। ठीक है, सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वास्ते, वास्ते ऐसे लिखा रहेगा। लेखन, ठीक है, लेखन। ठीक है, कारण, ये सब जो है संगम, टोटल चीज। अब जो है नाम, नाम जो है कैसे लिखा रहेगा वो चीज आपको देखना है। ठीक है, ये कैथिक में लिखा गया है। अब कैथिक इससे भी गजब का आपको दिखाते हैं। गजब का क्या इसलिए बोले हैं, प्रैक्टिस आपको करना होगा। देखिए अब यहाँ पे जो है कैथिक, कैथिक में ये लिखा गया है और इसको हमको जो है क्लियर रूप से पढ़ना है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, तो जैसे इसको मौ पढ़े थे, ये नौ पढ़े थे, मन हो गया। अब क में यहाँ पे हेरा फेरी दिख रहा है। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से जो है इसका माने लिख लिख करके जो है आप पढ़िए। ठीक है, यहाँ पे टोटल जो है लिख दिया गया है, इसको जो है सेम टू सेम है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर आप जो है यहाँ पे क्लियर नहीं है, चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ पे जो लिखा गया है वो नंबर लिखा गया है। ठीक है, 100 कितना है, 39 है। यहाँ कितना है, 100, यहाँ पे 37 है। तो इस हिसाब से जो है यहाँ पे 47 है, देखिए सॉरी 147 है, 37 हम बोल दिए थे। ठीक है, अब इसका और इसका एक स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। ठीक है, यहाँ कैथिक में क्या लिखा गया है, इसका अनुवाद जो है यहाँ रखा गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको पढ़िए। चलिए यहाँ पे इसको जो है स्क्रीनशॉट लीजिए। नहीं है केवाला तो, अगर केवाला है तो आप अब ये चीज को जो है आराम से फिर कैथिक से इसका हिंदी जो है वो है, तो यहाँ पे देखिए आराम से जो है थोड़ा बोले नहीं है, सबकी लिखावट अलग अलग होती है, तो सामने वाला लिखने वाला किस हिसाब से लिखता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा भी अगर कलम छूटेगा अधिक होगा तो अंतर थोड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका अनुवाद ये है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कैथिक में जो है जो भी कुछ हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे जो है ये लीजिए, छोटा छोटा जो है
ठीक है। आप जो है आराम से जो है सारी चीज को जो है आराम से जो है, ठीक है, क्या कीजिएगा, धीरे 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 जो है उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक पूरा केवाला आप पढ़ना सीख जाइएगा। चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा है ये आप हमको जो है कमेंट भी करें। और रही बात आप लोगों के अमीन साहब, जितने भी अमीन साहब हैं उन लोगों से, तो आप लोग कहीं अगर नहीं समझे हैं तो ज़रूर हमको जो है स्पेशल जो है ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक पे वैसे जो है कमेंट का जवाब नहीं देते हैं, तो फेसबुक पे भी जो है पेज को लाइक फॉलो कर लीजिएगा कि अभी हम रियल कंडीशन मतलब रियल टाइम में जो है क्या क्या कर रहे हैं वो आपको फेसबुक पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यूट्यूब और वो सब जो है एक जो है माध्यम है, तो उस सब पे नहीं, लेकिन फेसबुक पे हम अपडेट रेगुलर रहते हैं, ठीक है।